Hello everyone, this is Rajinder Singh and you are watching English by Rajinder Sir. Today we are going to learn idiom. जी हाँ, idiom जैसा कि आपको पता है idiom लर्न हो जाएंगे आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे। बस रीडिंग मात्र से ही आपको इडियम समझ में आ जाएंगे। अगर आपने इडियम पर दूसरी हमारी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, इससे आसान और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करते, चलो पॉइंट पर आ जाते हैं और देखिए कैसे आज आपको इडियम लाइन टू लाइन रीडिंग करते ही लर्न हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इडियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधा मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है, मीनिंग छिपा हुआ रहता है। देखिए जी कैसे आज आप ये इडियम्स लर्न करने जा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, ऑल लैटिन एंड ग्रीक, जो समझ में ना आए इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एक बात मैं अलग से बता देता हूं, सुफिक्स एंड में लगते हैं ABLE, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन रहता है बल, न कि एबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हेंस बल, न कि एबल, बल। जी, तो ऑल लैटिन एंड ग्रीक, जो समझ में ना आए इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो कैसे रहेगा ये इसका मीनिंग, ये वाला कैसे समझ में आएगा? जो आपकी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है। इंग्लिश तो इनके बाद आई है, नई है। कंपैरिजन करें तो, कंपेयर करें तो लैटिन और ग्रीक की बहुत पुरानी लैंग्वेज है। सो और इनको समझना ये डिफिकल्ट भी है, बहुत मुश्किल है। लैटिन में लिखा हुआ और ग्रीक में लिखा हुआ, अगर किसी उस टाइम जब ये लैटिन और ग्रीक कुछ लोग जानते थे तो आम आदमी से अगर ये पूछा जाता कि भाई ये क्या लिखा हुआ है तो वो यही कहता, नो सॉरी, सभी लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज होती थी, बहुत कम लोगों को लैटिन और ग्रीक आती थी। तो ऑल लैटिन एंड ग्रीक, यानी ये तो सब कुछ लैटिन और ग्रीक में लिखा हुआ है, जो समझ में ना आए यानी कि मेरी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है टू कंप्लीट वंस विंग्स, सॉरी टू क्लिप वंस विंग्स। तो क्लिप कर देना, ताकत या आजादी छीनना। टू डिप्रीव समवन ऑफ हिज पावर, एनर्जी, फ्रीडम एक्सेट्रा। उसको क्या कर देना? डिप्रीव कर देना, उससे वंचित कर देना। तो कैसे समझ में आएगा? ताकत या आजादी छीना। क्लिप, जो हेयर क्लिप होता है आपने देखा होगा, बालों को बांधने वाला, वंस मीन्स, और विंग्स होते हैं पंख। अगर किसी पक्षी के आप विंग्स को, पंखों को क्लिप कर दोगे, बांध दोगे तो वो उड़ नहीं पाएगा, यानी कि उसकी ताकत या आजादी आपने छीन ली है। तो आसानी से समझ में आ जाएगा किसी की ताकत या आजादी को छीनना। टू क्लिप वंस विंग्स। नेक्स्ट वन, टू स्टैंड एवरी नाउ, पूरा प्रयास करना। टू वर्क हार्ड और टू वर्क सॉरी टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। कैसे समझ में आएगा? पूरा प्रयास करना। देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है दबाव, तनाव। कोई फिजिकली और मेंटली आप वर्क करते हो, जो आपके मेंटल लेवल पर और जो फिजिकली लेवल पर जो स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, तनाव आता है, वो स्ट्रेन होता है। नाव आपकी नसें होती हैं, आपकी नसों पर दबाव कब आएगा? जब आप बहुत ज्यादा कोई फिजिकली वर्क करेंगे या मेंटली वर्क करेंगे, तो आप पूरा प्रयास करेंगे तो स्ट्रेन आ जाएगा आपकी एवरी नर्व पर। पूरा प्रयास करना वहीं से रिलेट हो जाएगा। जी, ए हॉट पोटैटो, पेचीदा विषय। ए वेरी completed
कॉम्प्लिकेटेड मैटर। सो एक पेचीदा विषय कैसे समझ में रहेगा ये हॉट पोटैटो, जब कोई आलू की सब्जी गरम गरम आपने खा ली है, ना तो आप उसको गिरा पाओगे, गिराने से लगेगा कि बद्दा हो जाएगा, दूसरे क्या कहेंगे, और आप ना उसको खा सकते, आपके लिए बड़ा ही पेचीदा वो विषय बन जाता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन जाता है अगर आपने एक हॉट पोटैटो को अपने मुंह के अंदर ले लिया है, तो पेचीदा विषय उसका अर्थ रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्लीज शेयर कीजिए अपने मित्रों में। तो डेड शोर, डेड शोर पक्का पत्थर की लकीर, डेफिनेट, डेफिनेट नहीं, ये रहेगा डेफिनेट। तो कैसे समझ में आएगा ये मीनिंग, डेड शोर, डेड एडजेक्टिव होता है मृत, और डेथ जो होती है वो मौत होती है, वो नाउन बनता है, डेथ नाउन को बोलते हैं, डेड मृत मरा हुआ, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो देखो दुनिया में कुछ भी सच है या झूठ है, लेकिन जो डेड यानी कि डेथ है वो तो बिल्कुल श्योर है, पक्की है, सबको आनी है, तो यानी कि वो तो पक्का ही है, पत्थर की लकीर है, वो नहीं जाने वाली, वो नहीं मिटने वाली, उसको नहीं टाला जा सकता। जो डेड है वो तो श्योर ही है। वैसे डेड की जगह अगर डेथ श्योर होता तो और भी ज्यादा बढ़िया इडियम बन जाता। चलो बन गया तो बन गया अब इडियम, डेड श्योर, तो डेड श्योर भी हम ऐसे समझ लेंगे। ओके, तो ये नहीं कि ये एडजेक्टिव है तो इसका एडजेक्टिव की तरह हो गया कि श्योर कैसा है, वो डेड श्योर है, तो ये भी सही है वैसे तो, डेड श्योर पक्का पत्थर की लकीर। नेक्स्ट, टू वर्शिप द राइजिंग सन, उगते सूरज को सलाम, टू सैल्यूट प्रोग्रेस। जी हाँ, प्रोग्रेस को, तरक्की को सभी सलाम करते हैं। कोई गरीब है बेचारा, और गरीब होता जा रहा है, उसको कोई नहीं पूछेगा। कोई इंसान है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, उसकी बहुत ज्यादा पूछोगी, सभी उससे दोस्ती करना चाहेंगे, ये सच्चाई है। तो ये कहावत है, ये सच्चाई है, हम भी आसानी से समझ सकते हैं इसको कि पूजा उसी की होती है, उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। मीनिंग ये है कि जो तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, सब उसका ही बोलबाला होता है। आम आदमी जो नीचे है, डाउन है, गरीब है बेचारा, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। सो टू वर्शिप द राइजिंग सन, उगते सूरज को सलाम करना। ए लॉइन शेयर, लॉइन का शेयर यानी कि बड़ा हिस्सा, मैक्सिमम पार्ट, कैसे रहेगा, एक स्टोरी कहानी सुनी, छोटी सी है बिल्कुल। ए लॉइन एक शेर था, दूसरे जानवरों के साथ, दो जानवरों के साथ शिकार करने के लिए चला गया जंगल में। तीन थे, लॉइन और दूसरे दो जानवर, तो उन्होंने एक हिरण को मार गिराया। अब बारी आई कि हिस्सा बांट लेते हैं भाई, तो शेर बोला इसके तीन हिस्से कर लिए हैं, तीनों में आ जाएंगे, कैसे बांटेंगे, तो तीन हिस्से तो कर लिए, लेकिन शेर था जो, वो शेर बोला, लॉयन बोला कि एक हिस्सा तो मेरा हो गया क्योंकि मैंने शिकार किया है, और दूसरा हिस्सा भी मेरा क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, और दूसरा हिस्सा भी हो गया, और तीसरा हिस्सा आपको मिल सकता है, बट एक शर्त है, आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। भला शेर से अब वो कैसे लड़े, कैसे युद्ध करें, तो हो गया उसका भी तीसरा हिस्सा उसी का। तो ए लॉयन शेयर मीन बड़ा हिस्सा, तो शेर का तो बड़ा हिस्सा आना ही था भाई, लॉयन शेयर मीन हो जाएगा बड़ा हिस्सा, मैक्सिमम पार्ट। टू कॉल नेम्स, गाली देना, और टू अब्यूज। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इडियम, तो कैसे समझेंगे, टू कॉल नेम्स, तो इसको याद रखेंगे। नेम्स, आपने देखा होगा जब दो औरतें लड़ती हैं तो एक दूसरे को किन किन नामों से पुकारती हैं। अब भाई मैं अब सबके सामने अब कैसे बोलूं किन किन नामों से पुकारती है, आपको अच्छे से पता है, बहुत ही ज्यादा क्लोजली आप इनको जानते हो। अगर आपको नहीं पता, जब दो औरतों की लड़ाई हो तो देख लेना वो एक दूसरे को किन किन नामों से पुकारती है।
गाली देती है, बहुत ही गंदी गंदी। सो टू कॉल नेम्स में गाली देना, टू अब्यूज। ठीक है जी, समझ में आ जाएगा। वैसे औरतों पे थोड़ा सा मैंने कमेंट वो कर दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मीनिंग ये है बस कि आपको इडियम समझ में आ जाए। तो आप अगर दो आदमी भी आपस में गाली देते हैं, वो एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी बड़ी गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो उनके हिसाब से भी, यानी कि औरतें आदमी का एग्जांपल ले सकती हैं, लड़कियां इंसान आदमियों का एग्जांपल ले सकते हैं, और लड़की हैं जो आदमी का हो जाएगा, लड़के हैं जो लड़कियों को एग्जांपल से। याद रखना है भाई, कैसे भी याद रखो बस। ग्रीन आर्ट्स एप्रीपकाव और इनएक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस उसका पक्का नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ग्रीन आर्ट्स है। एप्रीपकाव कैसे समझेंगे? ग्रीन, ग्रीन यहाँ पेड़ पौधों से ले लेंगे हम। पेड़ पौधे जब छोटे होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उनका मैक्सिमम पार्ट ग्रीन होता है, और जब वो पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनमें जो ग्रीनरी होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती है, तो वो परिपक्व हो जाते हैं, तब उनकी ग्रीनरी है वो खत्म हो जाती है। तो ग्रीन आर्स है, आज सींग है, यानी कि अभी बच्चा है कोई जानवर, उसके सींग है जो वो ग्रीन है, यानी कि अपरिपक्व है। तो ऐसे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे इसका मीनिंग। तो लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और समझना भी बड़ा ही आसान है। टू कीप समवन इन डार्क, अंधेरे में रखना, सच छुपाना है किसी को, अंधेरे में रखना। टू हाइड ट्रूथ, सच्चाई। देखिए जी, अगर किसी को आप अंधेरे में रख रहे हो, अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं, सच्चाई सबके सामने आएगी नहीं। लाइट है, उजाला है, तो सबके सामने सब कुछ सामने है, सच्चाई है। तो अंधेरे में रख रहे हो तो क्या कर रहे हो? सच को छुपा रहे हो या किसी को अंधेरे में रख रहे हो? टू हाइड ट्रूथ, सच्चाई छुपाना। तो बड़ा ही आसान है ऐसे लर्न करना। तो आई होप आपको लर्न हो गए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बस आप कमेंट कम करते हो, प्लीज हौसला बढ़ाइए मेरा, मैं ताकि ऐसे ऐसे और पॉइंट आपके लिए लेकर आता रहूं, ऐसी कमाल की चीजें आपको ट्रिक सिखाता रहूं। एज यू नो, आपको पता है कि वो चीजें मैं लेकर आता हूं जो आपको लर्न नहीं होते हैं, उस लर्न करने का मैं तरीका सिखाता हूं। जैसे जैसे कोई पॉइंट आया उसी के हिसाब से वो चीजें लर्न हो जाए। सो मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक मेहनत करते रहिए। सी यू सून।